जय श्री राम सारे भाई लोगों ने, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हो आप सब? तो मेरा ये बोलना था कि नेपाल का टूर तो हो गया है। आज हम वापस फ्लाई बैक कर रहे हैं मुंबई। और नेपाल भाई, लोगों को लगता है बहुत गरीब कंट्री है, पुअर कंट्री है, वन ऑफ द डेवलपमेंट नहीं है, रोड नहीं है। तो भाई रोड की ऐसी बात है, रोड तो इंडिया में भी कई जगह नहीं है। और रोड की बात रही कि रोड बहुत ही डेवलपमेंट स्टेज में है कंट्री, क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रेजिक, बहुत डिफरेंट हाई लेवल के माउंटेन है, जिसको तो काट के रोड बनाना इजी नहीं, खाने का काम नहीं है। तो वो सब काम चल रहा है ना। और साथ में इंडियन गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है और चाइनीज़ गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, जैसे देख सकते हैं। तो दोनों मिलके कर रहे हैं। और टूरिज़्म, नेपाल की इकोनॉमी जो है लगभग टूरिज़्म पे डिपेंडेंट है। 6.7% टूरिज़्म पे है, बाकी एग्रीकल्चर और हाइड्रो पावर पे है, जो कि अच्छा खासा अमाउंट होता है। और मुझे यहाँ पे भिखारी बहुत कम दिखे। लोग बोलते हैं कंट्री गरीब है, लेकिन मुझे नहीं लगा, क्योंकि मुझे तो यहाँ भिखारी कोई हार्डली इक्का दुक्का, उससे ज़्यादा तो मुझे कहीं भी दिख जाते हैं। मतलब दूसरे और कंट्रीज़ में भी है, इंडोनेशिया में भी है, थाईलैंड में भी है, मलेशिया में भी है, लेकिन उतने यहाँ कुछ नहीं दिखा मुझे। यहाँ सब वर्किंग दिखे, सब काम करते हुए दिखे, कुछ ना कुछ काम करके पैसे कमाते हुए दिखे। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और यहाँ सभी के पास कुछ ना कुछ है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास कुछ है नहीं, कोई काम, घर नहीं है। सभी के पास सब कुछ है, अपना घर है, अपना और ब्यूटीफुल घर है, मतलब बढ़िया माउंटेन वाले व्यू वाले घर है। तो गरीब तो कोई एंगल से नहीं है, सब बढ़िया से जीते, एकदम खुल के जीते हैं। और चाइना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इन्फ्लुएंस अपना बढ़ा रहा है, क्योंकि हमारा तो उनसे ट्रेड है नहीं। तो जब तक हमारा ट्रेड उनसे होगा नहीं और वो नहीं होगा, तो चाइना अपना ट्रेड मार्केट नेपाल में सेट कर चुका है। और नेपाल में बहुत अच्छे खासे अमाउंट पे चाइनीज़ आपको देखने मिलेंगे, और बहुत ही ज़्यादा चाइनीज़ प्रोडक्ट भी देखने मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा आपको चाइनीज़ इन्फ्लुएंस भी दिखेगा, लाइक सड़कों में, हर जगह में। तो चाइनीज़ ब्रांड भी दिखेंगे। इवन मलेशिया की कंपनी पेट्रोनास भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, वो भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रही है पेट्रोलियम मार्केट में, इंडियन ऑयल के मार्केट में। तो अच्छे खासे मतलब चाइनीज़, मलेशियन और कोरियन कंपनीज यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है और अच्छा अपना दबदबा बना रही है। हमारी कंपनियों की बात रही, हमारे कुछ ब्रांड्स मिलते हैं जो कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं। हर चीज़ कंज्यूमर मतलब एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हों, बाकी वो भी नहीं है, बहुत कम है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया को अपना इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि चाइना बहुत करीब आ गया है नेपाल के, और कोरिया भी आ गया है, दूसरे देश मतलब साउथ ईस्ट एशियन देश भी आ गए हैं यहाँ पे बहुत करीब, और चाइना कुछ ज़्यादा ही करीब आ गया। जब सीज़न नहीं रहती तो यहाँ चाइनीज़ लोग ही आते हैं, और इतने ज़्यादा चाइनीज़ हो गए ना कि यहाँ पे हर शॉप्स में लैंग्वेज भी चाइनीज़ यूज़ हो रही है। तो वो सबसे हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें ये है कि हम हिंदू कंट्री होके और हमारा नेपाल के साथ इतना पुराना रिलेशन होके वो इतना खट्टा क्यों हो रहा है? तो खट्टा यूँ हो रहा है क्योंकि एक लिपू लेक के पास एक डिस्प्यूट चल रहा है, तो उस वजह से भी शायद ये हो सका। और ट्रेड के लिए तो मुझे नहीं लगता वो, उसके लिए वो कोई जिम्मेदार है, ऐसा कुछ है। तो जो लिपू लेक वाला, जो ज़मीन का, काला पानी वाला ज़मीन का मामला है, जो डिस्प्यूट है, लैंड डिस्प्यूट, तो मुझे नहीं लगता, देखो दोनों देशों में लैंड डिस्प्यूट होना चाहिए कोई भी चीज़ का, ऐसा है ना, कि मैं ना नेपाल के साइड होके बोल सकता, ना मैं इंडिया के साइड होके बोल सकता, क्योंकि दोनों ही कंट्री हमारी है, दोनों ही कंट्री एक ही है, दोनों ही कंट्री बहुत प्यारी है, खूबसूरत है, और दोनों के लोग ही सेम कल्चर है, सिमिलर है। तो ये है कि लिपू लेक का जो मामला है, मेरा तो ये मानना है कि सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए जो भी हो, क्योंकि नेपाल से नेपाली लोग इंडिया आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं, बिना वीज़ा के काम कर सकते हैं। इंडिया वाले नेपाल आ सकते हैं, जा सकते हैं। इंडिया भी बहुत आगे है इन्वेस्टमेंट करने में नेपाल में, लेकिन फिर भी दूसरे जो कंट्रीज़ है वो कर रही है, तो हमें थोड़ा उस पर और फोकस करना चाहिए। और हमारे जो रिलेशन है नेपाल के साथ ख़राब हो रहे हैं, या फिर कोई भी रीज़न है, तो उसको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, ताकि फ्यूचर में ऐसी तकलीफ़ ना हो कि चाइना हमारे नेपाल में आ जाए, और नेपाल बॉर्डर ऐसा हो जाए कि भाई चाइना नेपाल चाइना हो गया तिब्बत की तरह, तो प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे देश को बहुत ज़्यादा थ्रेट हो सकता है। तो इतना हमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। हमें अपने आप को, हमारी कंपनी से मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप नेपाल में अपना दबदबा बनाएं, नेपाल में अपने प्रोडक्ट सेल आउट कीजिए, नेपाल में अपना मार्केट बनाएं। अच्छा मार्केट है, ऐसा नहीं है, शॉपिंग करते हैं लोग यहाँ पे, अच्छे
पैसे भी हैं लोगों के पास। आप देखोगे यहाँ पे ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी कारें बहुत सारी हैं, स्टेशन है, फिलिंग स्टेशन जो चार्जिंग स्टेशन है हर जगह है। जबकि मैंने इंडिया में इतनी ईवी कारें घूमती हुई अभी तक नहीं देखी जितनी यहाँ पे घूम रही है। इवन लॉन्ग रूट के लिए भी यहाँ पे ईवी बस चल रही है, तो दैट इज़ गुड। तो इतना सब हो रहा है, तो चाइनीज़ कंपनीज उसमें फ़ायदा उठा रही है। वो सब कंपनीज अपनी कार्स, अपनी व्हीकल्स यहाँ पे लॉन्च कर रही है और सस्ते दाम में, अच्छे दाम में बेच रही है। इंडियन प्रोडक्ट महंगा बिक रहा है। तो दैट्स द रीज़न मेन कि चाइना क्यों नेपाल में अपना दबदबा बना रहा है। तो हमें भी अपना दबदबा बनाना चाहिए, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए अपने देश को लेके। तो ये सब ज़रूरी पॉइंटर्स हैं जो हमारे देश के मैन्युफैक्चरर कंपनीज़ और इन सबको सोचना चाहिए कि नेपाल अच्छा मार्केट है और नेपाल में डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है। आई थिंक खाली रोड स्ट्रक्चर अच्छा हो जाए उतना बहुत है, जो कि काम चालू है, कई जगह हो भी जाएगा। और बाकी बहुत ही अच्छी कंट्री है यार, बहुत ही अच्छी है, बहुत सही रूल्स हैं, बहुत कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं है। टूरिस्ट हो आप, कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्रिमिनल एक्टिविटी मत करो, देखो जो है अच्छा करो, तो इट्स गुड। नेपाल नाइट लाइफ भी है, बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है। आई लव इट। मुझे एक बार बोलूँगा ना कि मुझे कोई कंट्री में अगर वापस विज़िट करना होगा तो वो होगी नेपाल। मैं वापस विज़िट करना चाहूँगा नेपाल। तो भैया मैं आया हूँ काठमांडू में शॉपिंग करने के इरादे से। तो यहाँ पे सब टाइप के मटेरियल मिलते हैं, सब अच्छे अच्छे फर्स्ट कॉपी ब्रांड सब मिलते हैं। चाइना से एक्सपोर्ट हुए हुए, बांग्लादेश के और वियतनाम के, ये देखो। और कई जो मेड इन चाइना रहते हैं उन पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, ताकि इंडिया वाले बाई कर सके, ऐसा रहता है। ये देखो ज़ारा का है मेड इन बांग्लादेश। जैसे सब अलग अलग कंट्रीज़ के हैं। और ये यहाँ पे ट्रेड, मतलब नेपाल का ट्रेड इन लोगों के साथ, नेपाल और चाइना और वियतनाम, बांग्लादेश, इन लोग के साथ ट्रेड एग्रीमेंट है अच्छा, तो यहाँ मिल जाता है। और अपने इंडिया में ये सब नहीं मिल पाता। तो हमने ले लिए ये वाली टी शर्ट, जो कि यहाँ के 600 रुपये में, या यहाँ के 1000 रुपये में, इंडिया के 660 रुपये में। ठीक है, वर्थ इट है। तो भैया ये मार्केट में ये देख सकते हो आप, अच्छे अच्छे जैकेट्स हैं, बढ़िया लेदर क्वालिटी के, और बहुत ही फैंसी, मतलब बहुत ही फैंसी मटेरियल है यहाँ पे हर चीज़ का। क्योंकि ट्रैकिंग करने लोग आते हैं और दुनिया भर से लोग आते हैं, और तो अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिलती रहती है। जैसे ये शूज़ वाले शूज़ भी देख लो, फर्स्ट कॉपी मिल जाएंगे, थोड़ा ठीक ठाक क्वालिटी मिल जाएंगे। इसके पास देखो बहुत सारी वैराइटीज़ है ना। तो लेडीज़ का, जेंट्स का, सभी, चाइना, कोरिया, वियतनाम, ये सारी जगहों का, साउथ एशियन जितने भी कंट्रीज़ है, सब का मटेरियल यहाँ मिलता है। और इस इलाके का नाम है खींचा पोखरी काठमांडू, जो कि होता है, आप अगर सर्च करेंगे, न्यू गेट मार्केट बोलते हैं इसको। ये न्यू गेट मार्केट पूरा शॉपिंग, पूरा कपड़े का मार्केट है। और इसके बाजू वाली लाइन एक और है, उसमें पूरा मोबाइल का मार्केट है। तो मोबाइल का तो क्या ही करेंगे लेके, लेकिन ये मटेरियल देख सकते हैं। और ये भगवान, ये बैग्स वैग्स देख सकते हो आप। यहाँ मांस मच्छी, और मतलब मांस, बहुत हर प्रकार का मांस मिलता है ना, तो आप घबरा सकते हो देख के। मुझे यहाँ की सबसे बढ़िया चीज़ लगी तो वो है पानी पूरी और एक चटपट, बहुत प्यारी बनाते हैं लोग। वो ऐसा पानी पूरी बनाते रहते एकदम थैली पहन के, एकदम बढ़िया से। चटपट वो होता है जो भेल होती है। ये देखो भैया, अच्छी खासी शॉपिंग स्ट्रीट है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं दबा के, नहीं कर रहे इतने, लेकिन हाँ सीज़न रहेगी तो लोग करते हैं। और रैंडम डे है, चलता है, इतना स्ट्रीट ओपन है और बढ़िया क्वालिटी है कपड़े की, अच्छा लग रहा है। सारे शूज़ मिल रहे हैं यहाँ पे, सारे कॉपी। चलो भैया, पहली बार नेपाल एयरलाइंस से मौका मिला है ट्रैवल करने का, तो देखते हैं नेपाल एयरलाइंस कैसी है, क्या है। इन्होंने थोड़ा लेडीज सिस्टम थोड़ा ख़राब है यहाँ एयरपोर्ट पे, ढीला सिस्टम है, लेकिन देखते हैं आगे। भैया ये जो हिमालय एयरलाइंस है, ये भी चाइना ने खरीद के रखी है, चाइनीज़ है। दिस एयरलाइन ऑल्सो इज़ चाइनीज़, हिमालय एयरलाइंस। ये आ गया हमारा एयरक्राफ्ट, नेपाल एयरलाइंस। और वो चाइनीज़ है, हिमालय एयरलाइंस। अपने को लगता है चाइना ने इतना इन्फ्लुएंस कर रखा है इधर नेपाल में कि एयरलाइंस भी हिमालय खोल रही रखी है उनके नाम से। हिंदी में लिखा है देखो, मतलब नेपाली में लिखा है, लेकिन है चाइनीज़ कंपनी। तो भाई ये है नेपाल एयरलाइंस की सीट। लेग स्पेस तो अच्छा है, बट
बोलते हैं कि ये पीछे नहीं होती, रिक्लाइन नहीं होती सीट, सो माइट बी वेरी अनकंफर्टेबल। कितना अच्छा है ना, आधी मैगज़ीन भी इधर इंग्लिश में, आधी मैगज़ीन भी मतलब देवनागरी लिपि में है, जो कि हो गई नेपाली। ऐड भी देखो वैसे है पूरा हिंदी में, कितना अच्छा, सही है, ऐसा होना चाहिए हमारे यहाँ पे।